अगर कलम ह गलत हाथ में पड़ जाथे त ओकर परिणाम ला अक्सर हमन देखे बर मिलथे, सुने बर मिलथे कि जे आदमी विपक्ष के हे या फिर जे गरीब हे ओकर उमन ला ओकर परिणाम देखे बर मिलथे। जतका देखत हो तुमन ह जतना घर हे लगभग सबो घर ह अवैध हे, शासकीय भूमि में घर मन ह बने हे। जो मोर पीछू में घर हे ये घर ह पांडुका के सरपंच के घर आए। और देख सकथो कि बाद में जब यहाँ के आदमी मन ह काबर की कहानी ला जब पूरा जानहु तो तुमन ला पता चलही कि जे घर हेला काबर तोड़े गे हे। दरअसल मोर साथ एक झन बहन है भिलेश्वरी निर्मलकर ना, चंचल निर्मलकर। अच्छा चंचल निर्मलकर। एकर से मन जाने के कोशिश करथन कि यहाँ के सरपंच के ऊपर यह का आरोप लगाथे। सरपंच है तो पहले तो ग्राम दुधवारा के निवासी हरे, ओकर वंशावली ग्राम दुधवारा के हरे। यहाँ सरपंच कैसे बनी, निर्वाचन से कैसे ऐसे ओला तो मोला नहीं पता, लेकिन इतना ही बोलूँ जब स्थगन मिले रही थे मोला नायब तहसीलदार सर के द्वारा, ये मोर पास डॉक्यूमेंट है, आप मन एला देख सकते हो। नायब तहसीलदार के द्वारा 30 तारीख को स्थगन मिलिस। स्थगन के बाद बिना स्थगन हटाए मोर घर ला तोड़ देगिस। काबर ओकर राज चलत ना, सरपंच है और तोड़ ही नहीं तो फिर सरपंच कैसे कहलाही। वो पेपर के एक ठो कटिंग रही से सरपंच भी बने ये लिखा है कि सरपंच ने खुद हटवाया अपना अतिक्रमण, फिर 17 कब्जे तोड़े। तो 17 ठो कब्जे रियल में टूटे नहीं तोड़े नहीं है। 17 कब्जा मात्र 4 कब्जा तोड़े गए हैं और जेमे खुद के तोड़े ना एकर एक भी नोटिस है आप मन मंग लो पर्सनली, एक भी नोटिस दिखा दी। नायब तहसीलदार स्थगन लगा है एकरो घर ला तो फिर तोड़िस कैसे है। मैं खुद जानना चाहता हूँ, नहीं कर मोला शासन जवाब दे पाते न प्रशासन जवाब दे पाते का स्थगन के नायब तहसीलदार के आदेश से भी बढ़ के सरपंच है का कि अपन मनमानी कर ली। अपन मनमार्जी इतना करते कि वही घर ला स्थगन दी, वही घर ला आवास दी, वही घर ला रोक लगाही, वही घर में बाद में लेन देन करके छोड़ देते। ऐसे है सरपंच। और ओकर तो बहुत सारा मोला समझ नहीं से, एक बार फिर से बता दो आप। जे घर ला जे जगह ला कब्जा खाली करा के बात करी से वही जगह में अभी आवास बने ऐसे करके बोलत हो। हाँ, वही जमीन में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ दे गए हैं। तो एक करके कते घर हरे एमे से दिखत है जेमे स्थगन लगे गए है वो घर दिखत है, वो बने हैं आवास योजना में। और जितना दिखत है ना इधर सबके आवास योजना में घर बने गए हैं, प्लस आवास योजना में घर बने हैं, प्लस ये स्थगन के कॉपी मोर पास है। सारा घर में सारा स्थगन वाले में आवास दे गए हैं। ये मैं खुद सरपंच लिख के दे है कि प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है करके। अब ओकरे कलम हरे, अब वो कैसे लिखत है काला लिखत है तेल ज़्यादा बता पाई हो का ऐसे पॉसिबल है कि स्थगन मिले के बाद हम आवास दे के पूर्ण रूप से रहन दे जाते तो फिर स्थगन काबर देगी। स्थगन के का जे मन ला आवास मिले है ओकर मन करऊ यहाँ जमीन वमीन हेबे कि नहीं? अवला सरपंची बता पाही कि जमीन हावे कि नहीं है। फिलहाल तो मुद्दा मोरे की स्थगन के बाद काबर तोड़ेगी, काबर स्टे लगे है तेकर बावजूद स्थगन मिले के बाद भी कैसे तोड़ेगी। ये तो नियम ही नहीं है ना स्थगन के बाद तोड़ेगे। और पहली बात तो धारा 40 के तहत एकर ऊपर कार्रवाई काबर नहीं करेगी। अगर सरपंच बोला थे मैं काबिज नहीं करे हूँ तो अगर मोर भाई बहू काबिज करे तब बता दो कि ओकर भाई बहू शासकीय क्वार्टर में अभी रहा थे, ओकर भाई है शासकीय कर्मचारी है और ओकर नाम डिगेश ध्रुव है। तो का शासकीय क्वार्टर के बाद भी वाला नोटिस मिले हुई तो नोटिस के जवाब ला मोला देखना है ओकर जरिए कि वो का करना है। और इतना अत्याचार है, इतना अत्याचार करा थे कि ओला कन्होला जियन खान के देवत नहीं है, सिर्फ अपन मन मर्जी करना है। बाकी जितना ओला अच्छा खासा मोटा रकम दे तेकर मन के छोड़ दे, जे ओला नहीं दे पाइस तेकर ला तोड़ दे। हम तो पूर्व उप सरपंच ला देहन भैया ते कार्रवाई करवाना। पूर्व उप सरपंच ला हम पैसा देहन, फोन पे में देहन, मोबाइल में शिकायत भी करे हन, कलेक्टर में भी शिकायत है। का पैसा दे हो? घर बनाए के नाम से पैसा ले, आवास के नाम से पैसा ले, जेकर शिकायत करे हन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी। काबर नहीं करेगी, काबर सरपंच दबा दिस, काबर मोटा रकम चाहिए रिस नहीं ला, हमन दे पाए कम रकम और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे करते कि हमन जब आवाज़ उठाथन तो तुमन तो गाँव के न हो तो अपन दुधवारा ले ऐसने आगे का। ओकरो पिताजी शासकीय कर्मचारी। आपके पिताजी कब से हैं? मोर पिताजी 40 साल हो गए यहाँ। अच्छा। और ओकरो पिताजी 40 साल हो गए, 40 साल से ऊपर वो यहाँ रही से पांडुका में, जो कि ओकर वंशावली दुधवारा गाँव के हरे। पांडुका कैसे निवासी बन गए और पांडुका में वोट भी डाली, चल मोला ओकर से दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे वो कहीं भी रही सकते हो, करे बनवा सकते। मैं आप ला बताता हूँ जानकारी। और तोड़े के तरीकल भी तुमन देखो कि एकर जे घर टूटे है वो ऐसे टाइप के तोड़े है। यह बतात रही से कि सामान ला भी खाली करे के मौका नहीं दी से, हालांकि नोटिस वगैरह मिले रही से, लेकिन कहीं ना कहीं एक ठो मानवता वाला दिखाना रही से कि भाई तोर सामान ला ते खाली कर ले,
जैसे अपन घर के मात्र एक ठो दीवाल भर ला गिरा है वैसने एकरो ला कर दे रही तनी ही एकर तो पूरा कालम गड्ढा तक ला मन ऐसे जे कालम वाला खड़े है ओला भी ऐसे टाइप के खोद के गिरा है कि वो दोबारा मन कुछ उपयोग राड वाड के भी मलबा वलबा के भी उपयोग नहीं कर सके और बहुत अकन सामान भी दबे बोलत रहे। हाँ, घर के अंदर सामान दबे हैं, निकाले के टाइम नहीं दिस। मैं माननीय नायब तहसीलदार सर से रिक्वेस्ट करे रही हूँ, एक सप्ताह टाइम दे दो सर, मैं सामान निकालूँ तोड़ूँ जेकर वीडियो मोर पास है, मैं आप मतलब दे सकते हो। और मांगे के बाद भी ओकर मन के जान थो वो मतलब नियम कानून से तो ऊपर है। मैं सिर्फ एक मांग रखी हूँ कि ठीक है मोर घर ला तोड़े बरा सरपंच के घर ला पहली तोड़, ऐसे तहसीलदार सर सबसे पहले सरपंच के घर तोड़िस। मुद्दा ये है कि जब सरपंच के घर इस जानी सर है तो ओकर ऊपर धारा 40 के तहत कार्रवाई का नहीं करिस। करना चाहिए ना, सरपंच ला अतिक्रमण करे के कोई अधिकार नहीं है। सरपंच अधिकार कर सकते तो का हमारे गरीब मन आदमी मन पर हरेगा, बाकी आदमी मन पर नहीं है। यहाँ से जितना साल कोई भी बसे आदमी 2 रूम बनाए के अधिकार हर जने और बनाए भी है, तो का जे खाए के अधिकार कन्होल नहीं है। यहाँ पे इतना प्रताड़ित कन्होल, इतना भी मत करो कि आदमी यहाँ जी मत पाए। एक बार जे दस्तावेज आप पकड़े हो बारी बारी से दस्तावेज मन के बारे में समझा दो तो आप। ये है घर तोड़े के स्थगन नायब तहसीलदार सर के जे मोला 30 तारीख को मिले है। एमे 23 घर स्थगन मिले गए नायब तहसीलदार सर के द्वारा, जे में पाए गए है कि आप मन अतिक्रमण करेगी। टूटे के घर है, टूटे 6 घर है, बस 6 घर, जेमे सरपंच के घर ला नोटिस तो मिले नहीं है तो अपन अवैध टाइप की तोड़े है, ताकि हम ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं तोड़ ला तोड़ करके तो आगे होशियारी मारे बार तोड़िस। पेपर में छपवा के अपन वाहवाही लूटी से कि मैं 17 तोड़े हूँ करके और अपन कब्जा। तो आज तक जब अपन कब्जा बोलिस तो कार्रवाई काबा नहीं करेगी। शासन से मोर यही पूछना है काबा नहीं करीस। अब जब मैं पूछा तो तुम कितना घर तोड़े हो, 17 के तो ये न्यूज़ दे है, ए मन में बोला थे कि मैं 15 तोड़े हूँ, 10 तोड़े हूँ, कागज में लिखा पढ़ी में यही बोला थे 10 तोड़े हूँ घर के। ए में पूछा तो 23 से 28 घर अतिक्रमण के नाम मन ला डबल रिपीट करके देवा थे कि मोर अतिक्रमणकारी है। एमे फिर मैं पूछे हो कि तेहा कितना अपीली में करे हस काबर तोड़े हस, तो एमे 6 घर के नाम दे है, जबकि अपन घर के नाम ही नहीं है। देख लो एमे एक नाम नहीं है, न्यूज़पेपर में नाम है। अब ये मैं खड़े हूँ सरपंच भोजध्रुव, सरपंच भानुध्रुव और भाभी भोजध्रुव के घर के सामने। एमे भोजध्रुव भानुध्रुव ला नायब तहसीलदार सर के द्वारा नोटिस भी मिले गए है, तब एक घर के नाम ला पंचायत से काबर हटा देगी। मैं यही जानना चाहता हूँ कि का वो पंचायत में रही गए सरपंच बन गए तो का नाम हट जाए, ये नहीं होना चाहिए ना। और ये जब नोटिस हमारा मिले है राजस्व से, यहाँ पे राजस्व से जब नोटिस मिले तो राजस्व की नोटिस में हम अमल करें पेशी जावा था। आज की डेट में भी राजस्व पेशी लेवा थे, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि पेशी का स्थिति लेवा थे जब आपके जगह ही नहीं है, आपके घर ही नहीं है। घर तोड़ी से तो पेशी का स्थिति लेवा थे। जब ते घर ला तोड़े पहले मैं अभी भी विनती करत हूँ, आप मन मोला बेदखली रिपोर्ट दिखा दो, आप मन मोला नोटिस चस्पा दिखा दो, आप मन मोर पर जो घर तोड़े थे कर पंचनामा दिखा दो। का करो घर ला तोड़े के पहले स्थगन लगे के बावजूद आप मन घर ला तोड़ा थो, ओकर बावजूद ये मोर घर ला स्थगन लगे रही से देख सकते थोड़ा सामने आ जाओ, ये मोर घर ला स्थगन लगे रही से, स्थगन के बावजूद मोर घर ला तोड़े हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि मोर घर स्थगन के बाद टूटे हैं तो मन तोड़ दो, मोला अगर दुख नहीं चल तोड़ दो, तो का शासन प्रशासन के नियम से बढ़ के सरपंच हो गए का। और दूसरी बात, आज की डेट में पेशी काबर ले गए थे, जब वो घर ला तोड़ दी, जब वो घर के कुछ है ही नहीं तो अगर पेशी लेके का मतलब। और बाकी इतना घर के नाम दे जेला मैं बताना चाहता हूँ कि सबला लगत हुई कि एमन नाम ला डालत है। जो मैं पकड़े हूँ एमे लिखा है शायद पंचायत है तो लदे है, एमे लिखा है कि हमारे संबंध में कोई जानकारी नहीं है नायब तहसीलदार के द्वारा। जब मैं मांग करे हूँ कि अतिक्रमण कितना करेगी है, चाहे मैं अतिक्रमण करूँ चाहे कोई अतिक्रमण करे, मैं और द्वारा मांग करेगी तो एमे लिखे गए है कि हमन नहीं करन अतिक्रमण के जानकारी एला करे जाते नायब तहसीलदार सर के द्वारा। देखो लिस्ट ला ओकर जरिए में ये लिस्ट है, तो ये लिखा पड़ी ये मिली भगत काकर जरिए का करत है। मिली स्पष्ट लिखा है कि हमारा जानकारी नहीं है करके, तो जानकारी नहीं है तो घर कैसे टूटिस, जानकारी नहीं है तो आप मन घर तोड़े पर कैसे आओ, लिखित में नोटिस कैसे मिले। अच्छा जानकारी नहीं है बोला ना, तो ये नोटिस कैसे दी जब पंचायत ला जानकारी नहीं है। अच्छा देख सकते हो कि जो नोटिस है ये ग्राम्य पंचायत दे है कि जो कब्जा है ओला हटाओ करके। हाँ। और कहाँ है वाला है अभी जेल दे वाला कहाँ है, ये हरे है। और वे में लिख के दे है
कि हमन लेकर कोनो जानकारी नहीं है कार्रवाई कैसे होते करके। तब भाई कहीं ना कहीं ये जे प्रथम दृष्टिया तुमन देख सकते कि कहीं ना कहीं हमें मिली भगत या फिर कुछ तो छुपाया जात है। हालांकि ये बारे में मैं सरपंच से भी बात करे कोशिश करूँ, अगर मिल जही ता। और मोला एक ही चीज़ पूछना है, मोला काकरो घर तोड़ीस का करीस ओकर से मोला दिक्कत नहीं है। जब एक बार नोटिस देवत है तो आप मन देख लो, ये 14 घर, ठीक है, इनमें 14 दिखाते, और ओकर बाद वो देख लो इस 23 घर ला स्थगन मिलिस, ठीक है। आज की डेट में पूरे डॉक्यूमेंट में धर के बैठे हूँ, 23 घर के स्थगन के बाद सब घर ला प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे देगी, मोला एक जानकारी चाहिए। चाहे सरपंच दे, चाहे आगे सर दे, शासन प्रशासन दे, बट चाहिए एक घर ला। शासकीय आवास भी जे अतिक्रमण वाला जगह ही सुहिम दे। हाँ, जे घर ला अपने मन स्थगन बनाए है, जे घर ला अपने मन अतिक्रमण बनाए, वही घर ला प्रधानमंत्री वही आवास जगह में। हाँ। बस और कुछ कहना है? नहीं हो गया। देख सकते हो, मैं बार बार कहता हूँ कि का कलम हा, का कानून हा सिर्फ ताकतवर आदमी बर है, का सिर्फ पक्ष के आदमी बर है। काबर कि बुलडोजर के हम जब भी कार्रवाई देखथन तो या तो विपक्ष के ऊपर होते, वो हर बुलडोजर कार्रवाई में कहीं ना कहीं आरोप ये लगाए जाते कि भाई हमन निर्दोष रहे तब हमार घर ला तोड़ दिए गए। सरपंच के परिवार के घर हरे, सरपंच के घर हरे, इसे ये जो बहन है वह आरोप लगात है। और ये साइड भी देख सकते हो कि वो जो बने इंदिरावास, माफ़ करूँ प्रधानमंत्री आवास, वो जो घर है वो अभी सरकारी जगह है, शासकीय भूमि है, ओमें बना था। अब कहीं ना कहीं भाई सरपंच है जब तुमन हाँ, और ये साइड देख सकते हो कि जो सरपंच के परिवार के जे घर हरे, एड़ा तुमन देख सकते हो कि नल भी लगे ही हैं। और नल ला तो ऐसे नहीं है ना, ओला तो सरकारी मतलब ग्राम पंचायत के द्वारा ही लगाए गए हुई नल ला। ऐसे ऐसे कई ठो मुद्दा है, बारे में तुमन का कहूँ मोल कमेंट करके ज़रूर बताहूँ। और अगर सरपंच महोदय जी मोर नंबर नीचे में चलत है, अगर तोला भी कुछ जानकारी देना हुई तो मोर से संपर्क करके जानकारी तहूँ दे सकता, तोरो पक्ष में जरूर रखूँ। जय जोहार।